जय हिंद बच्चों। चलिए हम लोग बच्चों पिछले वीडियो में बात किए थे, कैलेंडर हमने पढ़ रखा था, जिसमें बच्चों हमने 8 डेज के बारे में बात किया था। यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि मतलब हमने जो है देखा था कि बच्चों आगे अगर कैलेंडर में हम जाते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, उतना दिन हम आगे चले जाते हैं। पीछे आते हैं कैलेंडर में बच्चों तो उतना दिन हम क्या करते हैं, पीछे चले जाते हैं। तो यहाँ बच्चों हमारा लेक्चर दूसरा है। तो इसमें अगर जो आप लोग अगर नहीं देखें पहला लेक्चर तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों आपका जो है लिंक डाला हुआ, वहां पे जाके बच्चों पहले उसको कंप्लीट करिए, फिर इस वीडियो को तब आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो यहाँ बच्चों हम उसी के बेसिस से पहले एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 1 2 3 क्वेश्चन कराएंगे, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ बच्चों जैसे आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन, अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 18 दिन, आज से 18 दिन बाद, आज से 18 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज से 18 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? एक तो ये क्वेश्चन बच्चों। दूसरा यही क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 18वां दिन, 18वां दिन कौन सा, 18वां दिन कौन सा होगा? देखो बच्चों दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे फर्क है। फर्क क्या है इसी बात को हमको समझना है। यहाँ बच्चों बोला गया 18 दिन बाद, तो 18 दिन बाद बोला गया बच्चों, तो आप 18 लिखोगे, इसको किससे डिवीजन करोगे बच्चों? 7 से। 8 डेज कितना आ जाएगा बच्चों? 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा आपका? 4। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4। तो कैलेंडर में बच्चों बाद बोला है तो आप क्या कर दोगे? 4 दिन बाद। मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे शुक्रवार था तो शुक्रवार से बच्चों 4 दिन आगे, तो शुक्रवार से 4 दिन आगे बच्चों कौन सा दिन होगा? तो देखिए शुक्रवार के बाद बच्चों क्या हो जाएगा? शनिवार। शनिवार के बाद बच्चों रविवार। रविवार के बाद सोमवार। सोमवार के बाद क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो बच्चों यहाँ पे जिसका ये पूछा जा रहा है उस दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। अब यही चीज बच्चों यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पूछने का तरीका बच्चों, आज से 18वां दिन, तो मतलब कितने दिन बाद बच्चों? हमेशा एक कम कर देना है। जब भी यहाँ बच्चों 17वां होता तो 16 दिन लेते, 15वां होता तो 14 दिन लेते, 13वां होता तो बच्चों 12 दिन लेते। तो जब भी यहाँ बच्चों वहां आ जाएगा उससे एक दिन कम बच्चों 17 आपका बच्चों दिन आ जाएगा टोटल। ये 17 दिन बाद आपसे पूछा जा रहा है, 7 से डिवाइड कर दोगे, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा बच्चों? 3। अब 18वां दिन बच्चों इससे आगे की बात हो रहा है, तो इससे आगे की बात हो रहा है तो बच्चों 3 दिन हम ऐड कर देंगे। तो अभी बच्चों क्या है आपका? शुक्रवार है, तो शुक्रवार से बच्चों 3 दिन आगे, तो यहाँ पे 3 दिन आगे बच्चों कौन सा दिन होगा ये पूछा जा रहा है। तो शुक्रवार से 3 दिन आगे बच्चों शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों? आपका सोमवार आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है। बस यहाँ पे आपको चेक करना होता है कि बच्चों यहाँ पे आपका कौन सा दिन दिया गया है। मतलब यहाँ बच्चों 18वां है, यहाँ पे आपका 18वां है, यहाँ 18 दिन बाद है। तो बच्चों आगे हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उसको आपको करना है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यदि बीते कल से 3 दिन पहले बच्चों क्या था? शनिवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चों बस ये चीज आपको ध्यान देना है, आज का दिन बच्चों कभी नहीं आता, वो काउंट हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चों बीते हुए कल, कल मतलब क्या बच्चों? कितने दिन का डिफरेंस है? कल मतलब 1 हो गया। 3 दिन मतलब बच्चों कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 दिन पहले क्या था बच्चों? आपका शनिवार था। अब आगे दिया था तब आने वाले कल, यहाँ भी बच्चों कितना दिन का आएगा? 1 दिन का। 3 दिन मतलब बच्चों कितना आ जाएगा आपका? 3 दिन यहाँ पे आ जाएगा, 3 दिन यहाँ बच्चों, 1 दिन यहाँ, 1 दिन यहाँ।
तो कुल कितने दिन की गैपिंग हो जाएगी बच्चों? तो आप काउंट करिए, 3 3 6 7 8, कितना आ जाएगा बच्चों? 8 डेज आ जाएगा। 8 दिनों की गैपिंग होगी। किससे डिवीजन करेंगे बच्चों? 7 से। तो 7 एकम 7 कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ बाद बोला है तो क्या हो जाएगा आपका? +1 कर देंगे। +1 कर देंगे तो बच्चों आपका कौन सा दिन हो जाएगा ये पूछा गया है। तो मतलब बच्चों आपका एक दिन है उसके जस्ट अगला दिन, मतलब यहाँ से बच्चों एक दिन आगे, तो क्या हो जाएगा आपका? रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आपका रविवार हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों यही चीज आपको करना है कि जितना दिया जाए बच्चों, कल दिया रहे, परसों दिया रहे, परसों मतलब 2 दिन हो जाएगा, कल मतलब क्या आ जाएगा बच्चों? 1 दिन हो जाएगा। फिर यहाँ 3 दिन पहले, मतलब बच्चों जितने दिन की गैपिंग आ जाए बच्चों, टोटल पहले क्या कर दो? सबको काउंट कर लो। फिर क्या करो? आप 7 से उसको डिवाइड कर दो बच्चों, 8 डेज निकाल लो। कैलेंडर में आप आगे जा रहे हो तो हम जोड़ देंगे, पीछे जाएंगे तो हम क्या कर देंगे बच्चों? घटा देंगे। बच्चों अगला आपका क्वेश्चन है, इस बच्चों आपको वीडियो रोक कर जो है पहले खुद से सॉल्व करें आप, फिर इसके बाद आपको हम सॉल्व कराते हैं। यही कॉन्सेप्ट बच्चों हमने पीछे अभी बताया आपको कि आने वाले कल मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? एक दिन इधर हो जाएगा आपका। 4 दिन बाद बच्चों कितना गैपिंग होगा? 4 दिन यहाँ होगा बच्चों। क्या है आपका? सोमवार है बच्चों। कितना है? सोमवार है। तब बीते हुए कल मतलब कितना दिन होगा बच्चों? से तीसरा दिन, यहाँ बच्चों यही चीज ध्यान देना है, तीसरा दिन है। तो तीसरा दिन है बच्चों, तो आपका मतलब क्या मैंने बताया था कि एक दिन घट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा आपका? 2 दिन। कितना दिन बच्चों आपका आएगा? 4 2 6 6 1 7 7 1 8, 8 दिन आया बच्चों। कितना आया? 8 डेज आया। इसको किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 7 से। 7 एकम 7 बच्चों कितना आ जाएगा? 1। अब बच्चों कैलेंडर में आप आगे जा रहे हो तो अगला दिन क्या हो जाएगा बच्चों? एक दिन आगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? आपका मंगलवार आ जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि ऐसे बच्चों लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व कर पाते हो। अब आगे हम जो बात करने वाले हैं बच्चों, ये जो है आपका रेफरेंस कैलेंडर की बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों रेफरेंस कैलेंडर की। देखिए रेफरेंस कैलेंडर क्या होता है बच्चों, इसको हमको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझना है रेफरेंस कैलेंडर। रेफरेंस कैलेंडर बच्चों कितने टाइप का हम पढ़ेंगे? 3 टाइप का। यहाँ पे आपका 3 टाइप का बच्चों हम कैलेंडर पढ़ेंगे। 3 केस बन ही सकते बच्चों। यहाँ पे केस फर्स्ट क्या होगा बच्चों? केस फर्स्ट। यहाँ पे या तो बच्चों क्या हो जाएगा? केस सेकेंड। क्या होगा बच्चों? केस सेकेंड। और एक होगा बच्चों केस थर्ड। 3 केस में हम इसको बच्चों कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला केस क्या होगा बच्चों? तो आप बताओ कि यहाँ पे आपका बच्चा डेट एंड मंथ सेम होगा बच्चों। डेट एंड मंथ आपका क्या होगा? डेट एंड मंथ आर सेम। आर सेम बच्चों, डेट और मंथ क्या होगा आपका? सेम होगा। अगली बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे केस सेकंड में बच्चों आपका ईयर सेम होगा। क्या सेम होगा बच्चों? ईयर सेम होगा। तो आपका क्या रहेगा बच्चों? ईयर सेम रहेगा। हम केस थर्ड पढ़ेंगे बच्चों कि यहाँ पे कोई भी सेम नहीं होगा। मतलब बच्चों यहाँ पे कोई भी आपका नो सेम लिख देते हैं, कोई भी सेम नहीं होगा। एग्जाम्पल बच्चों अगर हम बात करते हैं, डेट आप जानते होंगे बच्चों तारीख, और ये मंथ मतलब क्या हो जाए बच्चों? महीना। क्या हो जाए? सेम हो जाए। यहाँ बच्चों ईयर वर्ष सेम हो जाए। सन जो दिया गया वहां बच्चों सब कुछ आपका अलग अलग हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहला बच्चों डेट एंड मंथ सेम हो, मतलब क्या बात हुई इसकी? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चों जैसे 15 जनवरी 2000 बच्चों आपका 12 को अगर सोमवार है मतलब मंडे है, तो बच्चों आपसे पूछा जाए कि 15 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा बच्चों? ये हमारा पहला टाइप का।
अब हम केस सेकंड में बच्चों क्या हो जाएगा, केस सेकंड में बच्चों जैसे आपको दिया है यहाँ पे कि 15 जनवरी 2012 को बच्चों अगर यहाँ सोमवार है, कितना बच्चों, सोमवार है, तो आपसे पूछा जाए 15 सितंबर, यहाँ बच्चों या फिर आपसे पूछा जाए 10 सितंबर 2020 को बच्चों कौन सा दिन होगा। ये हुआ 2012, सेम रहेगा बच्चों ईयर, तो 2012 को कौन सा दिन होगा। अगले में बच्चों बात किया जाएगा, कुछ भी आपका सेम नहीं है, मतलब बच्चों 15 जनवरी 2012 को अगर आपका सोमवार है, तो आपसे बच्चों पूछा जाए यहाँ पे कि आप बताइए 10 जुलाई बच्चों यहाँ पे 2017 को कौन सा दिन होगा। तीन केस बनेंगे बच्चों, इन्हीं तीनों केस में सब कुछ आपका आ जाएगा। आप देख सकते हो हर कुछ आपका आ जाएगा। आप कोई भी डेट आप निकालना चाहते हो, किसी भी बच्चों तारीख का, तो आप दिन बच्चों निकालना चाहते हो तो आसानी से आप निकाल पाओगे। तो हम बच्चों इसमें एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो दिया गया है वो हम बात करते हैं। यहाँ पे बच्चों हम बात करते हैं केस फर्स्ट का। तो अभी बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिया है, पहले इसको हम आपको समझाते हैं बच्चों, फिर इसके बाद आपको इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ बच्चों आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका डेट और बच्चों मंथ सेम है, तो क्या बच्चों हम ढूंढेंगे, तो हम देखेंगे बच्चों कितने ईयर का गैप है। तो यहाँ पे बच्चों कितने ईयर का गैप है, तो आप बताओगे 12 ईयर का गैप है बच्चों। कितने ईयर का गैप है, 12 ईयर का गैप है बच्चों। तो मैंने एक चीज बता रखा बच्चों, तो एक जो आपका नॉर्मल ईयर होता है कितना होता है, 365 दिन होता है बच्चों। उसको 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, एक दिन आएगा बच्चों। यहाँ पे एक दिन आपका आगे जाता है, मतलब 12 साल है बच्चों, तो 12 दिन तो कैलेंडर आपका आगे जाएगा ही। लेकिन बच्चों जैसे ही आपका देखेंगे लीप ईयर है तो 366 दिन होता है। तो 366 में बच्चों अगर हम लोग 366 में 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है बच्चों, तो आपका 2 दिन आता है। तो जितना बच्चों लीप ईयर होगा उतना एक्स्ट्रा दिन और आएंगे। तो लीप ईयर को पहले आप ढूंढो बच्चों। तो 3 के बाद कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताओगे 4, 4 4 कितना हो जाएगा बच्चों 8, 8 4 कितना हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा आपका 12, अगला 12 4 16 बच्चों, इससे हम बाहर हो गए। तो अब हम बात करते हैं कितने लीप ईयर एक्स्ट्रा आएंगे बच्चों। तो यहाँ पे 3 लीप ईयर एक्स्ट्रा आ रहा है बच्चों। तो 3 क्या आ रहा आपका लीप ईयर आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे कितने 8 डेज हो जाएंगे, तो 12 और 3 बच्चों कितना आ जाएगा, 15 डेज आएगा। 15 डेज का मतलब बच्चों 7 से आप डिवाइड करो तो 7 दूनी कितना आ गया बच्चों आपका 14 आ गया। कितना आया आपका 1 आया बच्चों, कितना आया आपका 1 आया। अब यहां से आप देखिए बच्चों, आप कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो। तो आप जब देखेंगे बच्चों कैलेंडर में, आप यहाँ 2003 था, हम बच्चों कहाँ गए 2015 में गए। मैंने बताया कैलेंडर में आप आगे जाओगे तो प्लस कर दोगे बच्चों, क्या कर दोगे आप प्लस कर दोगे। मतलब बच्चों मंडे से एक दिन आगे, मंडे से एक दिन आगे बच्चों कितना आ जाएगा, मंडे के बाद आपका ट्यूसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ट्यूसडे हो जाएगा बच्चों। मतलब सोमवार से अगला दिन क्या आ जाएगा आपका, मंगलवार हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन बच्चों खुद से सॉल्व करिए, वीडियो के बच्चों पॉज करके, फिर इसके बाद हम आपको सलूशन बताते हैं। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आप किए होंगे। चलिए आप देखते बच्चों, यहाँ पे आपका दिया गया है कितना बच्चों गैपिंग है, कितने ईयर की गैपिंग है। तो आप बच्चों यहाँ पे 3 निकालें कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताएंगे बच्चों 14 ईयर की गैपिंग है। तो 14 ईयर की गैपिंग बच्चों कितने लीप ईयर है, तो आप बताओ बच्चों यहाँ 4, 4 4 कितना हो जाएगा बच्चों 8, 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12 4 कितना हो जाएगा बच्चों 16, 16 4 20 बच्चों बाहर हो गया। हमको मतलब बच्चों एंड टू एंड चेक करना या फिर बीच में। अब हम बात करते हैं बच्चों कितने लीप ईयर होंगे, तो 2 और 2 बच्चों कितना हो गया 4, 4 कितने आ गए बच्चों आपके लीप ईयर होंगे। तो यहाँ से आप देखिए 14 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 18 डेज का बच्चों फर्क आएगा। 18 डेज का मतलब 7 से भाग दोगे बच्चों, 7 दूनी 14 कितना आएगा 4। अब आप देखो बच्चों कैलेंडर में आप आगे जा रहे हो तो पीछे जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे बच्चों कैलेंडर में हम 3 से बच्चों 17 में जा रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे बच्चों। फ्राइडे से शुक्रवार से हम लोग
4 दिन बच्चों आगे चले जाएंगे। फ्राइडे के बाद क्या हो जाएगा बच्चों आपका सैटरडे, फिर क्या आ जाएगा बच्चों आपका संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका ट्यूसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ट्यूसडे हो जाएगा बच्चों, मंगलवार हो जाएगा। मतलब शुक्रवार के बाद बच्चों शनिवार, फिर इसके बाद बच्चों रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया आपको 15 अप्रैल 2018 को बच्चों आपका सैटरडे है, तो 15 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं बच्चों कितने दिन का यहाँ पे फर्क है, तो बच्चों कितने ईयर का फर्क है, तो यहाँ पे आप देखिए तो आप बताएंगे 15 ईयर का बच्चों। कितना आ जाएगा आपका 15 ईयर। कितने लीप ईयर है बच्चों, तो आप देखें बच्चों तो लीप ईयर कितना आ जाएगा, तो इसके बीच में बच्चों कौन कौन आ जाएगा आपका 4, फिर क्या आ जाएगा आपका 8, 8 4 क्या हो जाएगा 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16, 16 4 20 बच्चों ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितने लीप ईयर हुए बच्चों 1 2 3 4, 4 क्या आ जाएगा आपका लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 4 लीप ईयर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे कितने 8 डेज आएंगे, तो 15 4 कितना हो जाएगा बच्चों 19 दिन हुआ, और इसको 7 से डिवाइड करो आप, 7 दूनी 14 कितना हो गया बच्चों 5। कैलेंडर में बच्चों आप क्या हो रहे हो, कितने दिन आगे जा रहे हैं हम, तो आप बताएंगे बच्चों कैलेंडर में आप जो है कितना दिन आगे जा रहे हो बच्चे। तो आप देखिए कि कितना दिन आगे जाएंगे बच्चों हम, तो आगे जा रहे हैं पीछे। पहली बात तो हम बच्चों पीछे जा रहे हैं, 18 से 2003 में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे माइनस। मैंने पहले ही बताया था बच्चों -5 है, इसमें हम जो है +2 लिख सकते हैं बच्चा। -6 है तो हम लोग +1 लिख सकते हैं, -4 है तो +3 लिख सकते हैं बच्चों, -2 है तो +5 लिख सकते हैं। मतलब पूरा बच्चों जो गैपिंग होना चाहिए वो 7 डेज का होना चाहिए। मैंने कल इसके बारे में बच्चों आपको बताया है। यहाँ पे देखिए अब बच्चों आपका 2 दिन आगे चले जाएंगे या 5 दिन पीछे बच्चों। सैटरडे के बाद क्या हो जाएगा बच्चों संडे, फिर क्या आ जाएगा आपका मंडे। तो यहाँ बच्चों कौन सा दिन आ जाएगा आपका मंडे आ जाएगा बच्चों, सोमवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा। अब बच्चों हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे देखिए यहाँ आप बच्चों कितने साल की गैपिंग है, तो बच्चों आप बताओगे 12 साल की। तो 12 साल की बच्चों डायरेक्टली आ रहा है। अब देखिए यहाँ बच्चों लीप ईयर आपका कौन कौन सा है, तो आप बताओगे बच्चों 4 है। 4 के बाद क्या हो जाएगा बच्चों 8 होगा, 8 के बाद बच्चों क्या हो जाएगा आपका 12 होगा, 12 के बाद बच्चों क्या हो जाएगा 16 होगा। अब बच्चों ध्यान ये देना है, मैंने पहले ही बताया था बच्चों ये बात, जब तक 29 फरवरी बच्चों उस ईयर में नहीं आता है तब तक वो ईयर आपका जो है कभी भी लीप ईयर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4 बच्चों, क्या यहाँ 2004 में देखिए 20 फरवरी से बच्चों आगे बढ़ोगे तो 20 फरवरी 21 22 23 बच्चों इस तरीके से आप आगे जाओगे। तो 20 फरवरी बच्चों, अब 20 फरवरी के बाद ही तो 29 फरवरी आएगा 2004 में, तो ये तो काउंट हो जाएगा बच्चों, ये तो है ही है बच्चों, ये तो बीच में है। अब 20 फरवरी तक ही जा रहे हैं बच्चों, 2016 में हम 20 फरवरी तक ही जा रहे हैं, 29 फरवरी नहीं आया, इस वजह से बच्चों ये लीप ईयर नहीं होगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों कितने लीप ईयर हुए, तो आप बताओगे केवल और केवल बच्चों 3 लीप ईयर हुए। तो यहाँ से कितना आ गया 12 और 3 बच्चों 15, 15 डेज आया। इसमें 7 से डिवाइड करिए बच्चों, 7 दूनी 14 कितना आ जाएगा 1। हम कैलेंडर में बच्चों आगे जा रहे हैं तो एक दिन क्या हो जाएंगे हम बच्चों आगे चले जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे ट्यूसडे था, तो मंडे ट्यूसडे के बाद बच्चों क्या आ जाएगा अगला दिन वेडनेसडे हो जाएगा। तो अगला दिन बच्चों क्या हो जाएगा आपका वेडनेसडे होगा। यहाँ से बच्चों बस एक ही चीज पे ध्यान देना है, जब तक बच्चों आपका 29 फरवरी शामिल नहीं होगा वर्ष में तब तक वो लीप ईयर नहीं होगा। इसी पर बच्चों हम आगे भी एक दो क्वेश्चन देते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन दिया गया है सेम उसी तरीके से। यहाँ पे आप समझिए बच्चों कि यहाँ पे जब आप देखो बच्चों कितने सालों का गैपिंग है, तो आप बताओगे 12 ईयर का। तो यहाँ पे कितने ईयर की गैपिंग बच्चों 12 ईयर की। अब हम लीप ईयर ढूंढने की कोशिश करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बच्चों 08 है, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 बच्चों कितना हो गया 20। अब उससे ज्यादा ले नहीं सकते। अब बच्चों जैसे ही आप देखिए अप्रैल 2008 के बाद बच्चों 2020 आएगा,
तो क्या अप्रैल से बच्चों, अप्रैल से आप आगे बढ़ोगे, अप्रैल मई जून जुलाई आए बच्चों, इसमें 29 फरवरी तो शामिल नहीं है, तो इसीलिए बच्चों 2008 आपका लीप ईयर नहीं होगा। केवल और केवल कितना हो जाएगा बच्चों, यही 3 होंगे, तो 3 बच्चों क्या हो जाएंगे, लीप ईयर आ जाएंगे। तो यहाँ से आप देखोगे कितना आ जाएगा, 15 डेज आ जाएगा, और 15 डेज आएगा बच्चों 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 1। तो बच्चों कैलेंडर में आप तो पीछे जा रहे हो, और कैलेंडर में अगर आप पीछे जा रहे हो तो यहाँ पे फ्राइडे है, फ्राइडे से एक दिन पीछे बच्चों, तो आपका कौन सा दिन हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, वेडनेसडे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, वेडनेसडे बच्चों, बृहस्पतिवार हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा अगला, 20 अगस्त 2016 को बच्चों आपका थर्सडे है। तो यहाँ पे देखिए कितना आया है बच्चों आपका, तो आया आपका 12 ईयर आया, यहाँ पे कितना आया, 12 ईयर आया। फिर आपका कितना बच्चों, आपका 4 है, फिर बच्चों आपका कितना हो जाएगा 8, 8 4 12, 12 4 बच्चों कितना हो जाएगा आपका 16। उसी तरीके से बच्चों 2004 से आप क्या जा रहे हो, आगे की तरफ जाओ बच्चों, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो ये 2004 बच्चों आपका शामिल तो होगा नहीं, तो 2004 आपको हटाना होगा बच्चों। फिर से यहाँ पे कितने लीप ईयर आएंगे, 3 लीप ईयर आएंगे बच्चों, तो 15 डेज आ जाएगा आपको, कितना आ जाएगा 15 डेज बच्चों, 7 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 1। आप कैलेंडर बच्चों किधर जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, पीछे जाओगे तो क्या कर दोगे बच्चों, एक माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, एक दिन पीछे क्या आ जाएगा आपका, ट्यूसडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका बच्चा, ट्यूसडे आ जाएगा। थर्सडे से एक दिन पहले क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ट्यूसडे आ जाएगा, मतलब बुधवार से एक दिन पहले बच्चों मंगलवार हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। आगे बच्चों कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, उसको पहले आप सॉल्व करिए। चलिए बच्चों हम लोग केस सेकंड देखते हैं। यहाँ पे अब बच्चों आपका ईयर सेम दिया है, अगर ईयर सेम दिया गया बच्चों तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो बच्चों अगर ईयर सेम दिया गया तो आपका डेट क्या रहेगा बच्चों, अलग अलग रहेगा। अब यहीं पे बच्चों आपको ध्यान देना होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा मंथ आता है बच्चों, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसे ही बच्चों आपका आता है। तो यहाँ पे आपका दिया गया बच्चों, मान लेते हैं जुलाई है, जुलाई और मई। तो यहाँ बच्चों अगर हम क्वेश्चन कर लेते हैं आपका, यहाँ पे बच्चों जनवरी, तो 15 जनवरी से अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों 15 जनवरी, तो यहाँ पे देखिए दिया गया 15 जनवरी, तो कहाँ तक जाना है बच्चों, आपको मई तक जाना है। तो यहाँ बच्चों ध्यान रखना है, जनवरी, फिर बच्चों आपका फरवरी, फिर आपका क्या हो जाएगा मार्च, फिर बच्चों आपका अप्रैल, फिर बच्चों आपका मई, यहाँ पे मई तक जाना है। अब बच्चों यहाँ पे ये ध्यान देना कि शुरुआत में जो भी रहेगा बच्चों, शुरुआत में आप लिखोगे रिमेनिंग डेज। क्या लिखोगे बच्चों, रिमेनिंग डेज। तो यहाँ पे कितना दिन बाकी है, तो बाकी दिन बच्चों लिखोगे, बाकी दिन, शुरुआत के महीने का बच्चों बाकी दिन लिखोगे। और मई का बच्चों यहाँ पे गिवन डेट, क्या लिखो बच्चों, गिवन डेट लिखोगे, दी गई तारीख लिखोगे, दी गई तारीख लिखोगे। यहाँ बच्चों क्या लिखोगे, दी गई तारीख लिखोगे, ठीक है। अब बीच में बच्चों क्या हो जाएगा, बीच में बच्चों जिसका जितना दिन आता है उतना आपको लिखना होगा। जैसे जनवरी बच्चों यहाँ 15 जनवरी है, कितना दिन आपका बाकी है, तो जनवरी कितने दिनों की होती है बच्चों, 31 दिनों की होती है, तो कितना दिन बाकी है, अभी 16 दिन बाकी है। फरवरी बच्चों यहाँ 2003 कैसा वर्ष है, तो आप बताओगे नॉर्मल ईयर बच्चों, कितने दिन हो जाएगा, 28 दिनों का होगा। ये बच्चों दिन हम लिख रहे हैं, 28 दिनों का हो जाएगा। मार्च बच्चों कितने दिनों का होगा, 31 दिनों का होगा। अप्रैल बच्चों कितने दिनों का होगा, 30 दिनों का होगा। फिर बच्चों आपको मैंने बताया मई, दी गई तारीख बच्चों लिखना है, तो दी गई तारीख का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 30 दिन आ जाएगा। अब इसके बाद आपको देखिए बच्चों 7 से डिवाइड करिए, 8 डेज सबका निकालना, 7 दूनी बच्चों 14, कितना आ जाएगा आपका 2 आएगा, 7 चौका 28, यहाँ 0 हो जाएगा, 7 चौका 28, यहाँ 3 आएगा बच्चों, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब बच्चों जहाँ 7 बन जाए उसको छोड़ दो, 3 2 5 2 7 बच्चों इसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे कितना दिन आया बच्चों, 2 दिन आया। अब देखो कैलेंडर बच्चों आप आगे जा रहे हो तो पीछे जा रहे हो, आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है बच्चों, आगे की। जनवरी से बच्चों दिया गया है और मई में पूछा गया है, तो बच्चों आप क्या करोगे, 2 दिन आगे चले जाओगे। तो 2 दिन आगे बच्चों मतलब वेडनेसडे से बच्चों 2 दिन आगे, वेडनेसडे के बाद बच्चों क्या आ जाएगा, थर्सडे फ्राइडे,
ठीक है बच्चों, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका फ्राइडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका बच्चों, फ्राइडे आ जाएगा। अगला आप बच्चों सेम उसी तरीके से खुद से कोशिश करिए बच्चों लगाने की। पहले आप बच्चों कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और बच्चों सॉल्व करिए। जब नहीं आए तब जाके आप सलूशन देखिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया बच्चों आपका क्या क्या है, जनवरी, फिर क्या आ जाएगा बच्चों फरवरी, फिर क्या आ जाएगा आपका मार्च, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों अप्रैल, क्या आ जाएगा आपका अप्रैल। अब देखिए यहाँ बच्चों आप बताइए जनवरी का कितना दिन बाकी है बच्चों, 25 तारीख हो गया, मतलब 25 दिन बीत गए। कितना दिन बाकी अभी बच्चों 6। फरवरी अगर बात करते हैं बच्चों, फरवरी देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों आपका लीप ईयर है। ये कैसा ईयर है बच्चों, लीप ईयर है। फरवरी कितने दिनों का होगा बच्चों, 29 दिनों का होगा। कितना दिनों का होगा, 29। यहाँ बच्चों ये 31, यहाँ दी गई तारीख बच्चों कितना है, 5 है। 8 डेज निकालो बच्चों, यहाँ तो 6 ही आएगा, यहाँ 7 से भाग दो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 7 चौक 28, 3 आ जाएगा। 5 तो आपका रह जाएगा। 6 एक कितना हो गया बच्चों, 7 बन गया। 5 और 1 कितना हो गया बच्चों आपका, 7 बन गया। कितना बचा आपका, 2। कैलेंडर बच्चों आप क्या जा रहे हो, जनवरी से आप अप्रैल में जा रहे हो बच्चों। 2 दिन हम क्या करेंगे, आगे चले जाएंगे। तो 2 दिन अगर हम बच्चों आगे चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संडे के बाद बच्चों मंडे, ट्यूसडे, कितना आ जाएगा आपका, कौन सा दिन आएगा बच्चों आपका, ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बच्चों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि केस सेकंड में बच्चों किस तरीके से करना है। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन हम लेते हैं और फिर इसमें देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे जो दिया गया है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बच्चों 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 5 और 1 बच्चों कितना होता है, 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7। क्या बचेगा बच्चों आपका, 1 बचेगा। तो आप एक दिन बच्चों जाओगे, संडे के बाद क्या आ जाएगा आपका, मंडे आएगा। अब आइए देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों हम लोग लास्ट केस पढ़ते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने फिर से लिया उसी तरीके से। एक क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे बच्चों, अगले क्वेश्चन को आपको करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जो दिया गया बच्चों आपको इसको कैसे करना है। यहाँ बच्चों दोनों आपका अलग अलग दिया गया है, सब कुछ आपका अलग अलग दिया है। तो मतलब क्या होगा बच्चों, इतना तो हमने अलग पढ़ा है, इसको अलग सॉल्व करेंगे। इतना बच्चों हम लोगों ने अलग पढ़ा है, इसको अलग सॉल्व करेंगे। फिर जितना आएगा बच्चों दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बस यहीं से बच्चों 2 पार्ट में हमने पढ़ा है। पहला केस आपका पढ़ा, फिर बच्चों दूसरा केस हमने पढ़ा। तो दोनों को बच्चों हम एक अलग अलग निकाल कर दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ बच्चों दिया गया है आपका अगस्त है, मई है। तो पहले क्या आता है बच्चों आपका मई, फिर इसके बाद क्या आता है आपका जून, फिर आपका क्या होता है बच्चों जुलाई, फिर आपका क्या आ जाता है अगस्त। इतना आपको पता चला बच्चों। यहाँ पे हम देखते बच्चों मई है। मई बच्चों आपका 29 तारीख है। मई में कितना दिन बाकी है, रिमेनिंग डेज लिखते बच्चों। आपका मई 31 दिन का होता है बच्चों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। जून बच्चों कितने दिनों का होगा आपका, 30 दिनों का होगा। जुलाई आपका बच्चों कितना होगा, 31 दिनों का होगा। अगस्त में बच्चों दी गई तारीख लेना है। 8 डेज निकालो बच्चों 7 से डिवाइड करके। तो यहाँ 7 चौका 28 कितना हो जाएगा, 2। 7 चौका 28 बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा, 3। 7 दूनी 14 बच्चों कितना आ जाएगा आपका, 1। तो देखिए यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा, 3 2 5 5 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 7। बस आपको ये देखना बच्चों, आप यहाँ पे अगस्त है, अगस्त से किस में जा रहे हो बच्चों, मई में जा रहे हो। तो अगस्त से मई में जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। तो मतलब इस पूरे इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों, आप बताओगे -1। पीछे जा रहे थे बच्चों, क्या हो गया, -1 हो गया। अब हम बात करते हैं अगले का। अगला देखिए बच्चों, आप जब निकालेंगे कितने ईयर का बच्चों डिफरेंस है, तो आप बताओगे 12 ईयर का। कितने ईयर का डिफरेंस है, 12 ईयर का। कितने लीप ईयर है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आपका 16 4 20 20 4 24 24 4 28 बच्चों, ज्यादा हो गया। तो कितना आ जाएगा आपका, 3 लीप ईयर हो जाएगा बच्चों। 3 लीप ईयर हो जाएगा। तो 12 3 कितना हो गया बच्चों, 15 8 डेज आएगा। तो 15 8 डेज मतलब 7 से भाग दोगे बच्चों, कितना आ जाएगा आपका, 1 आएगा। तो कैलेंडर में बच्चों आप आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। तो यहाँ से आप देखोगे तो आप आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो तो बच्चों क्या लोगे, आप प्लस ले लोगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपकी, +1 आ गई। दोनों को ऐड करो बच्चों, तो -1 + 1 कितना आ गया, 0। 0 का मतलब बच्चों ना तो आपका आगे जाएगा दिन और ना ही आपका पीछे जाएगा। मतलब बच्चों यहाँ सैटरडे है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका, सैटरडे ही रहेगा बच्चों।
शनिवार ही रहेगा। सेम उसी तरीके से बच्चों आप वीडियो रोकिए और इसको आप पहले सॉल्व करिए। तो चलिए बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया आपको, देखिए बच्चों मार्च है, सबसे पहले इसको आप सॉल्व करो बच्चों। मार्च के बाद ही आपका मई आता है बच्चों, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मार्च, फिर क्या लिखोगे बच्चों आप अप्रैल, फिर क्या लिखोगे बच्चों आपका अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा मई, मार्च अप्रैल मई बच्चों। मार्च में बच्चों बाकी दिन, कितने दिनों का मार्च होता है आपका 31 दिनों का, तो बाकी दिन बच्चों आप लिखोगे तो बाकी कितने दिन हैं, तो बाकी अभी आपका बच्चों 25 6 31 6 दिन बाकी। अप्रैल कितना हो गया बच्चों 30, मई में दी गई तारीख, तो यहाँ बच्चों 6 1 7 तो ऐसे ही हुआ, 7 चौक 28 कितना आ गया 2। तो यहाँ बच्चों आप मार्च से किस में जा रहे हो, तो आप बताओगे मई में जा रहे हैं, तो हम आगे जा रहे हैं, तो बच्चों इतने की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी, तो आगे जा रहे हो तो +2 हो गया बच्चों, कितना आ गया +2 हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों अगला ईयर के लिए, यहाँ पे माइनस करिए कितना आ गया बच्चों आपका 12 ईयर आ गया, कितना ईयर आया आपका 12 ईयर, हमें लीप ईयर बच्चों ढूंढना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 4 4 4 8 4 कितना हो गया बच्चों 12 हो गया। तो यहाँ पे कितने लीप ईयर आए बच्चों, तो 3 लीप ईयर आते हैं, तो यहाँ से आप देखो बच्चा कितना आ जाएगा 3 लीप ईयर आ जाएगा। इसको आप जोड़ोगे बच्चों कितना आ जाएगा 15 डेज आएगा बच्चों, 15 डेज आ जाएगा, तो 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 कितना आ जाएगा बच्चों आपका 1 आएगा। कैलेंडर बच्चों आप क्या हो रहे हो, एक दिन पीछे जा रहे हो बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। तो टोटल बच्चों क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ से +2 आया, यहाँ से -1 आया, कुल बच्चों आप क्या करोगे एक दिन आगे चले जाओगे। तो कुल कितने दिन आगे चले जाओगे बच्चों, एक दिन आगे चले जाओगे, तो संडे के बाद क्या आ जाएगा आपका मंडे आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा संडे के बाद आपका एक दिन आगे बच्चों मंडे आ जाएगा। तो बच्चों ये आपका था रेफरेंस कैलेंडर बच्चों, कि कैसे बच्चों आपका जो है एक बच्चों दिन दिया गया है तो दूसरा दिन आपको निकालना है। ये बच्चों आज तक की ये कहानी थी। अगले वीडियो में हम समझेंगे बच्चा कि कैसे बच्चों कौन सा कैलेंडर बच्चों किस वर्ष में आपका रिपीट करता है, ये हम बच्चों आपका अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।